हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A large tank is filled with two liquids of specific gravities, 2 sigma and sigma. Two holes are made on the wall of the tank as shown. Find the ratio of densities from O of the points on the ground where jets from holes A and B strikes. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is velocity of efflux. एक तो हम इसका यूज करेंगे. सेकंड, वी विल यूज हियर बर्नौलीज थ्योरम, जो कि हमारा डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे दो डेंसिटीज दे रखी हैं ऑफ द फ्लूइड. दोज आर सिग्मा एंड 2 सिग्मा. क्योंकि 2 सिग्मा हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉटम प्लेस पे यहाँ पे सिचुएटेड होगा. और हमने यहाँ पे ए और बी दो होल किए हैं. तो हमसे पूछा गया है जब हम यहाँ पे होल करेंगे उस पर्टिकुलर केस में जो ये ए और बी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस कवर करेंगे. सपोज जो ए है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा. इसकी जो रेंज है ये हम आर ए के बराबर मान लेते हैं. और इसी तरीके से यहाँ पे जो बी हमारे पास लिक्विड है कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉल करेगा, और इसकी जो रेंज बनेगी दैट विल बी इक्वल टू आर बी. हमें इन्हीं दो का यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी यहाँ पे एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0. और इस वजह से जो हमारे पास सीधे रेंज की वैल्यू है, या हम कह सकते हैं डिस्टेंसेस की वैल्यू है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम से. तो आर ए विल बी गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ए एट द पॉइंट ऑफ द स्ट्राइकिंग. जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में इसकी वेलोसिटी जो होगी मल्टीप्लाइड विद जितना टाइम यहाँ पे ए को ग्राउंड तक आने में लगेगा. इट विल बी डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ बी. सो इसको डिवाइड हम करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी, यानी जो बी हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है ये ग्राउंड तक यहाँ पे पहुंच रहा है विद वेलोसिटी बी, और यहाँ पे इसको जो टाइम लग रहा है इट इज गिवन एज टी बी के बराबर. तो इसका जो रेशियो है ये हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली फाइंड आउट करना है. तो अगर हम वी और वी बी की वैल्यू निकाल लें और टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड ए की. लिक्विड ए के केस में हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वी कैन से वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ए, और हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स विच इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच के. इस पर्टिकुलर केस में जो एच की वैल्यू होगी फ्रॉम द सरफेस, यहाँ पे जो हमारे पास होल दे रखा है इट इज गिवन एज अ डिस्टेंस ऑफ h/4. तो ये डिस्टेंस आ जाएगी h/4 के. तो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है from here we can calculate it will be given as g into h divided by 2k. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे सिमिलर केस अगर हम कैलकुलेट करें फॉर b, तो यहाँ पे हम बर्नौली थ्योरम के थ्रू जो वेलोसिटी ऑफ b है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए हम दो पॉइंट कंसिडर करेंगे. एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं p. दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे q के बराबर. दोनों पे अगर हम बर्नौली थ्योरम का यूज करें उस पर्टिकुलर केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी. सो वी कैन से हियर फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, एंड वी नो दैट बर्नौली की जो थ्योरम है इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यानी हमारे पास जो प्रेशर एनर्जी आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इन तीनों का सम हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है. तो हम यहाँ पे जो बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे एट पॉइंट P और पॉइंट Q पे जो एनर्जीज का सम होगा वो सेम होगा. तो जो पॉइंट P है अगर हम इस पे टोटल एनर्जी देखते हैं तो एक तो प्रेशर एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज गिवन एज P नॉट, प्लस जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दे रखा है P, उस पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा, साथ में यहाँ पे जो डेप्थ आएगी P पॉइंट पे ऑफ द डेंसिटी सिग्मा, और जो 2 सिग्मा है इसकी वजह से जो डेप्थ आएगी उसकी वजह से भी हमारे पास यहाँ पे प्रेशर एनर्जी एग्जिस्ट करेगी.
तो जो हमारे पास सिग्मा लिक्विड दे रखा है इसके लिए जो डेप्थ आएगी टोटल इट इज गिवन एज h/2, और जो हमारे पास 2 सिग्मा का हमारे लिक्विड दे रखा है इसके लिए जो डेप्थ आएगी इट विल बी गिवन एज h/4। तो इसकी वजह से जो प्रेशर एनर्जी आ जाएगी वी कैन से इट विल बी गिवन एज सिग्मा इंटू जी इंटू h/2। ये तो आ गई सिग्मा जो लिक्विड है उसकी वजह से प्रेशर प्लस 2 सिग्मा इंटू जी इंटू h/4, ये आ जाएगा हमारे पास जो बॉटम पे हमने लिक्विड को कंसिडर किया है। साथ में अगर हम P पे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P प्लस साथ में यहाँ पे ऐड हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड विच हैव डेंसिटी 2 सिग्मा, तो ये हो जाएगा हाफ डेंसिटी आ जाएगी 2 सिग्मा इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट P Vp स्क्वायर, it will be equal to the atmospheric pressure energy at point Q that will be P naught plus kinetic energy ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा इंटू Vb का स्क्वायर प्लस साथ में यहाँ पे आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम से देखें और Q हमारे पास सेम लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, दिस वन इज पॉइंट P एंड दिस वन इज पॉइंट Q, दोनों का लेवल सेम है जिस वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी सेम आएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे P नॉट से P नॉट कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें सिग्मा G इंटू h/2 इट इज मल्टीप्लाइड विथ 2 सिग्मा इंटू G h/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास होल टर्म है इट विल बिकम सिग्मा G इंटू H प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साथ में जो P पे वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है, तो ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू दी 2 से 2 कैंसिल होने के बाद सिग्मा इंटू Vb स्क्वायर। सो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा एंड द वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू एच, इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो ए और बी दोनों की जो वेलोसिटी है ये हमें फाइंड आउट हो चुकी है। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें टाइम की कि ए ने कितना टाइम लिया ग्राउंड तक रीच करने में और बी ने कितना टाइम लिया, अगर हम उसे कैलकुलेट करें सो वी कैन से फॉर लिक्विड फ्लोइंग फ्रॉम होल ए, जो होल ए से यहाँ पे बाहर इजेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में इसका जो टाइम है इसको हम निकाल सकते हैं बाय द वर्टिकल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड 2 सिग्मा। तो जो ए है हमारे पास अगर हम इसकी वर्टिकल डिस्टेंस की टोटल बात करें, दिस वन इज द टोटल डिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास h/2, और ये जो डिस्टेंस है और ये टोटल डिस्टेंस है इट इज h/4, तो ये दिस वन इज गिवन एज h/2 प्लस h/4 के, तो जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस इट विल बी गिवन एज h/2 प्लस h/4। नाउ यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ए पे इसको हम अगर यूए से इंडिकेट करें इंटू टी, ये तो 0 हो जाएगी, प्लस हाफ जी इंटू जो टाइम है हम उसको टी ए से इंडिकेट करेंगे यहाँ पे इट विल बी टी ए स्क्वायर। तो यूए की वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर है, क्योंकि हम वर्टिकल यहाँ पे डिस्टेंस के थ्रू टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3h/4 इक्वल्स 1/2 इंटू जी इंटू टी ए स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से टी ए स्क्वायर विल बी गिवन एज 2 इंटू 3h/4g, तो जो टी ए की वैल्यू होगी ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एच डिवाइडेड बाई 2g के, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रॉम बी, इसके लिए अगर हम देखें जो हमारे पास टोटल हाइट आ रही है बी से इट इज गिवन एज h/4, ये हमारे पास बी की जो हाइट है टोटल इसको यहाँ पे कवर करनी पड़ रही है, दैट इज गिवन एज h/4, तो ये आ जाएगा h/4 इक्वल्स, इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी इंटू इसके लिए जो टाइम है हम टीबी के बराबर लेंगे टीबी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ टीबी विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, दैट विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 4। नाउ यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू भी निकाल दी और वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल दी, तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस दैट इज रेंज ऑफ ए और बी निकाल सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज बी ए इंटू टी ए मल्टीप्लाइड विथ डिवाइडेड बाय
VB into TB. तो जो VA की वैल्यू होगी it will be given as square root of 3H divided by 2G multiplied with square root of GH divided by 2. ये हो गई वेलोसिटी की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास टाइम की वैल्यू, और ये होल वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे. वेलोसिटी ऑफ B that is given as square root of G into H multiplied with square root of H divided by 2G. सिमिलर टर्म हम कैंसिल कर देंगे, यानी GH से GH कैंसिल हो जाएगा, और जो होल वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T. यानी दोनों की जो रेंज आएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस का जो रेशियो आएगा, इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 with square root of 2. The given question we can say find the ratio of distances from O of the points on the ground where jets from the holes A and B strike. This will be the ratio of, this will be given as square root of 3 ratio with square root of 2. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.